हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेसन नंबर 2 में। हम सब जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इट। आइए जानते हैं इट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इट का हिंदी में क्या मतलब है? यह, वह, इसको, ये, इसे। हिंदी वाक्यों में लगा हो तो इन पांचों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग इन पांचों के लिए तब किया जाता है जब वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन सिंगुलर हो और वो निर्जीव यानी नॉन लिविंग हो, यानी वो सांसें ना लेता हो, जो हमारा सब्जेक्ट है। एक बार फिर से सुनिए, यह, वह, इसको, ये, इसे। ये पांचों चीज़ें अगर हिंदी वाक्यों में लगी हो तो इंग्लिश में इसके लिए इट का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान रहे, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर हो और निर्जीव नॉन लिविंग भी हो, यानी सब्जेक्ट सांसें ना लेता हो, तब इन पांचों के लिए इंग्लिश में इट का प्रयोग किया जाता है। आइए तो जानते हैं अब इट की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं इट इन चीज़ों के साथ पक्का ही लगता है। जी हाँ, समय यानी टाइम, महीना यानी मंथ, दिन यानी डे, वर्ष यानी ईयर। फिर से सुनिए, समय यानी टाइम, महीना यानी मंथ, दिन यानी डे, वर्ष यानी ईयर। इनमें से कोई भी शब्द आपको हिंदी वाक्यों में मिलता है तो वहाँ पे पक्का ही इट का प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके। नंबर 1, इट इज़ 8 o'clock, 8 बजे हैं, यानी 8 बजे हैं, समय का बोध हुआ है। इट इज़ 8 o'clock, तो हमने इट का यूज़ टाइम के साथ किया। सेकंड, इट इज़ मंथ ऑफ मार्च, यह मार्च का महीना है, यानी महीने का बोध हुआ है, इसलिए इट इज़ मंथ ऑफ मार्च, यूज विद मंथ, यानी इट का प्रयोग हमने मंथ के साथ किया, मंथ के लिए किया। नंबर 3, इट इज़ संडे टुडे, आज रविवार है, यानी रविवार मतलब दिन, दिन का बोध हो रहा है, तो हमने इट का प्रयोग दिन के लिए किया। इट इज संडे टुडे। नंबर 4, इट वॉज 2010 व्हेन वी वॉन, यानी इट का यूज हमने ईयर यानी साल के साथ किया, यानी 2010 था जब हम जीते। 2010 मतलब साल है, साल का बोध करा रहा है, वर्ष का आभास हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इट का प्रयोग किया। नंबर 2, इट इन चीज़ों के साथ भी पक्का लगता है, जैसे छुट्टी, लीव यानी हॉलीडे, और ख़ास अवसर किसी ओकेज़न पर। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। नंबर 1, इट इज़ हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी है। हिंदी के वाक्यों को गौर से देखिए, हिंदी वाक्यों में छुट्टी शब्द लगा है, तो इसलिए हमने अंग्रेजी में इट का प्रयोग किया। कई बार जिन वाक्यों में सब्जेक्ट ना हो वहाँ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, इट वॉज हॉलीडे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते छुट्टी थी, यहाँ भी छुट्टी का जिक्र हुआ। सेंटेंस नंबर 2 में भी छुट्टी का जिक्र हुआ, इसीलिए इट वॉज हॉलीडे लास्ट वीक। नंबर 3, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। किसी खास मौके, किसी खास अवसर की, किसी ओकेजन की बात हो रही है, चांस की बात हो रही है यहाँ पे, तो भी हम इट का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, इट इज़ माई ब्रदर्स मैरिज टुडे, यहाँ पर भी किसी खास अवसर की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर इट का प्रयोग किया। क्योंकि भाई की शादी एक ओकेजन है, यानी एक
खास अवसर है, इसलिए हमने अंग्रेजी में इट का प्रयोग किया। एक बार फिर से सुने, छुट्टी, लीव, हॉलिडे और खास अवसर यानी ओकेजन, इस तरह के शब्द हिंदी वाक्यों में आए तो इट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, इट इनके साथ भी पक्का ही लगता है दोस्तों, जैसे ऋतु यानी सीजन, वर्षा यानी रेन, ओले यानी हेल, बर्फ यानी स्नो। फिर से सुने, ऋतु यानी सीजन, वर्षा यानी रेन, ओले यानी हेल, बर्फ यानी स्नो। ये शब्द आपको किसी भी हिंदी वाक्य में मिले तो वहाँ पे आपको अंग्रेजी में इट का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1, इट इज समर नाउ, अभी गर्मी है। हिंदी वाक्य को देखिए, गर्मी की बात हुई है यानी ऋतु की बात हुई है। नंबर 2, इट इज रेनिंग टुडे, यानी बारिश हो रही है। हिंदी वाक्य को देखिए, बारिश लगा है, तो यहाँ पे अंग्रेजी में इट का प्रयोग होगा। नंबर 3, इट इज स्नोफॉल, यानी बर्फबारी हो रही है या बर्फबारी होती है। तो यहाँ पे बर्फबारी की बात हो रही है तो अंग्रेजी में इट का प्रयोग होगा। फिर से सुनिए, ऋतु यानी सीजन, वर्षा यानी रेन, ओले यानी हेल, बर्फ यानी स्नो, इन शब्द का प्रयोग हिंदी वाक्यों में मिले तो वहाँ पे इट का प्रयोग पक्का ही होगा। आइए दोस्तों, अब इट की एक महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। क्या आपको पता है दिस और दैट के बाद यानी ये और वो के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है? कब? अगर हमें वाक्य में ये वो यानी दिस दैट को दोबारा बोलना पड़े तो वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आइए, नंबर 1, दिस इज अ पेन, इट इज एक्सपेंसिव, यानी यह एक पेन है, यह महंगा है। तो हमने पहले दिस इज ए पेन यानी नज़दीक की बात हो रही, एक सिंगुलर पर्सन है, तो यह के लिए हमने यहाँ दिस का प्रयोग किया, दिस इज पेन। इट इज एक्सपेंसिव, यह महंगा है, तो हमने दोबारा यह के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया। तो इस तरह से हम दिस के बाद इट का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, दैट इज टेबल, यानी दैट आपको पता है एक वचन के साथ लगता है और दूरी के लिए लगता है, कोई चीज़ दूर रखी हो, दैट पेन, दैट टेबल, दैट बुक, इस तरह से। लेकिन अगर दैट का भी प्रयोग दोबारा हमें वाक्य सेंटेंस में करना पड़े, यानी दैट का मतलब ही वो या ये या यह होता है, तो वहाँ पर अगर रिपीट करना पड़े तो हम दैट के बाद इट का प्रयोग करते हैं। जैसे दैट इज टेबल, इट इज स्मॉल, यह एक टेबल है, यह छोटा है। ध्यान रहे, सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर होना चाहिए। दोस्तों, नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं लेसन नंबर 3 में।